मैं आबिर ज़ाहिरी हूँ आपके साथ, एबीपी लाइव पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। हमारे साथ आचार्य मनीष जी हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? शुद्धि आयुर्वेदा के आप कर्ता धर्ता हैं। अभी हम जिस हिसाब से कल कॉन्वर्सेशन कर भी रहे थे आपसे, आपने बोला था कि जैसे प्लास्टिक के बॉटल में रखा हुआ पानी जहर तुल्य होता है, और यू एक्सप्लेन, हम ऐसे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऐसे मुझे लगता है जीवन में बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स हैं आयुर्वेदा के जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे। वो क्या है? ऐसे आप लोग इतने रिसर्च करते हैं, आप इतने साल से हैं इसमें हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको कैसे, कुछ ऐसे हिडन जेम्स हैं, कुछ ऐसे हिडन रिसर्च हैं जो अमूमन हम आपको नहीं पता या कॉमन मैन को नहीं पता, लेकिन जो शायद पूरे जीवन को या पूरे शरीर को पलटने में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरुआत करते हैं, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले पूरी दुनिया में अंग्रेज भारत में ही क्यों आए और ये मुगल भी भारत में क्यों आए, नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटियाँ किसने जलाई? बेसिकली पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत ही था, और भारत सिरमौर था, भारत के पास नॉलेज थी, भारत के पास ज्ञान था। वो क्या ज्ञान था? वेद भारत के पास, ऋषि मुनि भारत के पास। सबसे अवतार कहाँ हुए आज तक? भारत में। तो भारत पूरी दुनिया का सिरमौर था, मतलब सबसे प्राचीन समृद्ध राष्ट्र भारत था। तो जो ये बाकी कंट्रीज थे, ये सब भुक्के नंगे थे, ये सब लूटने आते थे भारत को। अंग्रेज जब आ रहा, जो भारत का सबसे नुकसान अगर किसी ने किया ना तो अंग्रेजों ने किया है। उन्होंने सिस्टमेटिकली पॉलिसी बना के, कानून बना के, जुडिशरी लागू करके, एजुकेशन सिस्टम लागू करके, हेल्थ केयर सिस्टम लागू करके भयंकर नुकसान किया। मुगलों ने तो क्या किया? मारकाट मचाई, लूट लिया, जला दिया, उठा के ले गए, ये सब किया। लेकिन अंग्रेजों ने तो हमारी संस्कृति का ही बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे आयुर्वेद को इतनी नीचे घुसा दिया, जमीन के हजारों फुट नीचे ले गया, चला गया, ताकि ऊपर निकालने में पूरा जोर लग रहा है। जबकि चीजें वही हैं। आज तक पूरी दुनिया में आयुर्वेद में लिखी हुई किताबों में कोई भी एक बात को दोबारा प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे त्रिफला है, हरड़, बहेड़ा, आंवला या गिलोय है, जो गुण हजारों साल पहले बुक्स में एज इट इज जैसे लिखे हुए हैं, आज भी साइंस उसको एज इट इज प्रूव कर रही है। कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। जबकि मॉडर्न पैथी में पैरासीटामोल आई, थोड़े दिन बाद उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं, कुनैन आई, फिर उसके साइड इफेक्ट आ जाते हैं, पेंसिलिन आई, बाद में फेल हो गई, एंटीबायोटिक फेल हो गई, वैक्सीन के साइड इफेक्ट सबको मालूम है। मतलब ये जो मॉडर्न साइंस है, ये जो इवॉल्व होती जा रही है, ये विद एरर है। मतलब ये ट्रायल एंड एरर मेथड में चलती है, और 15-20 साल चलती है, उसके बाद नई कुछ चीज़ आ जाती है, उसको पीछे कर देते हैं। जैसे आप सुनते होंगे, पहले ऑपरेशन हुए, फिर बोलते हैं हम की होल सर्जरी करेंगे, हम रोबोटिक सर्जरी करेंगे। तो अंग्रेजों ने 3 काम किए भारत में। नंबर 1, हमारा एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय किया। नंबर 2, हमारी जुडिशरी, कानून व्यवस्था को डिस्ट्रॉय किया, हमारी न्याय व्यवस्था को हाईजैक किया। तीसरा उन्होंने किया हेल्थ सिस्टम। अब मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पर पूछता हूं, एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय करने का बेनिफिट क्या उनको? हम लोग हैं तो भारतीय, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले को बड़ा प्राउड से फील देखते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। यानी कि हैं भारतीय, लेकिन कल्चर कौन सा अपना रहे हैं? सारा विदेशी। सूरज डूबने के बाद खाना खाने की मनाही है आयुर्वेद में, और आपकी पार्टी शुरू ही रात को 9 बजे होती है। नाइट क्लब खुलता ही रात को 10 बजे है, बंद ही सुबह 3 बजे होता है। जितने कसिनोज हैं कितने बजे खुलते हैं? रात को 10 बजे के बाद तो वहाँ भीड़ शुरू होती है। तो दुनिया जान का कल्चर है, किसका कल्चर है? फिर बाद में बोलते हैं मेरा लीवर फेल हो गया, मेरी किडनी फेल हो गई, मेरे हार्ट प्रॉब्लम हो गई, मेरी गैस बन गई। भाई सूरज डूबने के बाद खाना खाना मना है। अच्छा एक बात बताओ, चिड़िया तोते किस टाइम दाना ढूंढते हैं? दिन में कभी ध्यान दो तो चिड़िया तोते दाना ढूंढते हैं, कबूतर वगैरह दाना ढूंढते हैं। किस टाइम ढूंढते हैं? मैंने सुबह देखा। सुबह देखा। कभी दोपहर को, शाम को ढूंढते देखा उनको आज तक? वो एक ही बार खाते हैं पूरे दिन में, और सारा दिन उड़ते भी रहते हैं। हमें उड़ना है क्या जो 6-6, 8-8 बार खा रहे हैं? अच्छा एक लोगों को प्रॉब्लम है कि हम तो ना 9 बजे खा लेते हैं, 12 बजे सोते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम तो बहुत सियाने जी, हम 9 बजे खा लेते हैं। तो 9 बजे ना मुंह ने खाया, 10 बजे खाया अमाशय ने, अमाशय मतलब पेट ने, 11 से लेके सुबह 2 बजे तक खाया छोटी आंत ने, 2 से लेके 5 बजे तक खाया बड़ी आंत ने, 5 से 6 बजे खाया मलाशय ने। तो पूरी रात बॉडी को रेस्ट कहां मिला? सारी रात तो आपका लीवर बिजी रहा, तो आपको हार्ट अटैक से मरोगे। आज भारत में एवरेज एज 66 साल है, जापान की 84 है, चाइना की 79 है,
अमेरिका की 72 है, रशिया की 74 है, कोरिया की 78 है। हमारे कौन सा टीका लग गया जो हमारी 66 हो गई? और उसमें भी प्रॉब्लम 40 साल के बाद लगभग हर तीसरा भारतीय दवाई खा रहा है। हर भारतीय में 4 में से 2 को प्रोस्टेट हो रहा है, किसी को 10 करोड़ लोगों को शुगर हुई पड़ी है, 9 करोड़ लोगों को ब्लड प्रेशर, 10 करोड़ को ब्लड प्रेशर हुआ पड़ा है, 8 करोड़ लोग थायराइड की गोली खा रहे हैं, 5 करोड़ लोग जोड़ों के दर्द से परेशान है, हर तीसरी महिला का बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है, हर चौथा पुरुष नपुंसक होता जा रहा है, एक टाइम के बाद वो सेक्स भी नहीं कर पाता है, ईडी और पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाती हैं, हर 10वां व्यक्ति बड़े शहर में नी ट्रांसप्लांट करा रहा है। क्यों हो रहा है सब? तो मोटे मोटे 5-6 कारण है। नंबर 1, ये नीचे बैठना छोड़ गए। टॉयलेट सीट इंडियन होनी चाहिए, इन्होंने अंग्रेजी अपनाई। बाथरूम सारे खड़े होकर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो यूरिन ब्लैडर है ना हमारा, ये खड़े होकर खाली नहीं होता। अच्छा, आपने एक कहावत सुनी है, अकल पैरों में होती है, अकल घुटनों में होती है। हमारे पास कितने हार्ट है? एक हार्ट है। एक हार्ट है, हमें यही पढ़ाया गया। सही बात। हमारे पास एक मेन हार्ट है, दूसरा हार्ट ये है हमारा पिंडली। ओके। ये और ये हार्ट सेम है, सेम काम करते हैं। ये भी पंप करता है, ये भी पंप करता है, लेकिन ये पंप करता है, इसको 24 घंटे करना पड़ेगा। अभी हम बैठे हैं ना, तो हार्ट पे कम प्रेशर है। अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उसको नीचे से खून घुमा के लाना पड़ेगा। ये अगर मैं पैर ऐसे ऐसे करता रहूं, जैसे एक दर्जी सिलाई मशीन चलाता है, तो 1 मिनट में 30 मिलीलीटर मेरी डायबिटीज नॉर्मल मतलब कम हो जाएगी। अगर मैं शुगर का पेशेंट हूं तो, अगर सिर्फ ऐसे करने से 1 मिनट में। लोगों को पता ही नहीं है ये बात, क्योंकि ये दूसरा हार्ट एक्टिवेट कर दिया मैंने। नीचे बैठते हैं हम पिंडली के भार पे, जब इंडियन टॉयलेट सीट में तो पिंडली दबती है, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है हमारा। हमारे सिर में 150 ml खून होता है। कितना? 150 ml। और एक पिंडली में 250 ml होता है। तो सिर के मुकाबले 3 गुना खून कहाँ है? पिंडली में। हमारे पुरुषों ने इशारे में क्या कहा? अकल कहाँ है? पैरों में। क्योंकि सिर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा खून तो अपनी पिंडली में है, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर रहे। अब लोगों की हालत कैसी है देखो। लोग बोलते हैं मेरे को सिर दर्द है, अब आप बताओ गोली नहीं खाऊं तो क्या करूं? सही बात है, आप बताइए। ये तो काफियों का बहुत बड़ा सवाल है कि भैया सिर दर्द इज अ वेरी कॉमन थिंग दीस डेज। तो पहले तो बताओ सिर दर्द में आप गलती क्या करते हो, फिर मैं बताता हूं उपाय क्या है। जब भी किसी को सिर दर्द होता है वो क्या करता है? गोली खाता है। सिर शरीर का 17वां हिस्सा है। ओके। सिर शरीर का 17वां हिस्सा है। तो आप गोली को क्या बोलोगे? एक गोली तो सिर में जाना और कहीं मत जाना। गोली मानती है क्या? गोली तो पूरी बॉडी में गई। सही बात। एक हिस्से को आपने असर देने के चक्कर में 16 हिस्सों को भी केमिकल दे दिया। ये बात तो सही। यानी कि जो गोली का एक्चुअल जो उसके अंदर सॉल्ट है, वो 17वां हिस्सा फालतू है। मींस 17 हिस्से हैं उसके अंदर, जबकि मुझे तो एक हिस्सा चाहिए था। पूरी बॉडी को मैंने केमिकल दे दिया। तो आज तो मैंने सिर दर्द को सप्रेस कर लिया, लेकिन भविष्य में साइड इफेक्ट कौन भुगतेगा? बाकी जो गोली खाएगा। अब सिर जो है, आपको करना क्या था? जब भी किसी को सिर दर्द हो, राइट को बंद कर लो, राइट को बंद कर लो, सीधे लेट जाओ और बस लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट से छोड़ो। सिर्फ 2 मिनट ऐसा करो, 90% लोगों का सिर दर्द ठीक हो जाएगा उसी टाइम। गोली क्यों खानी है? पक्का ये क्लेम है। आप करके देखो ना। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ये मैं एक अलग से एज अ शॉर्ट भी हम अपलोड करेंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। सीधा लेटकर, तकिया नहीं लेना। हाँ। ना पाँव के नीचे तकिया, ना सिर के, पूरी बॉडी फ्लैट, और जमीन पे लेट जाओ तो और बढ़िया। बिस्तर पे लेट जाओ, कहीं लेट जाओ। ठीक है। एक को बंद कर लो, राइट को। ये लेफ्ट है जो चंद्र नाड़ी है, राइट हमारी सूर्य नाड़ी है। तो राइट को बंद कर गया, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर दिया, तो सिर दर्द चला गया। 100 में से 90 लोगों का 2 मिनट में चला जाएगा। पर सिर दर्द होता क्यों है? अगर उसके साइंस सिर दर्द एक इंडिकेशन है, ओके, कि मेरी बॉडी कुछ कहना चाह रही है। हर चीज एक इंडिकेशन है। आयुर्वेद में फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार और दर्द, इसको मित्र कहा गया है कि ये मेरे को भला के लिए आते हैं। ये मुझे बताते हैं कि कुछ और हो रहा है, ये तुम्हारा इंडिकेशन, ये इंडिकेटिव है। जैसे फोड़ा निकला तो मतलब बॉडी ने क्या इंडिकेट किया कि कहीं ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, तो मैं उसको निकालना चाह रही हूं। तो आप कुछ दिन टॉक्सिन्स मत खाओ ना। हम क्या करते हैं? फोड़े निकल रहे हैं, फिर भी पनीर आने दे, दही आने दे, मोमोज, बर्गर, पिज्जा आने दे, हम फिर खाएंगे। तो बॉडी पहले ही टॉक्सिनेटेड है और परेशान होगी। ठीक है। तो फोड़ा इंडिकेटर है, फुंसी इंडिकेटर है, बुखार सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम। और दुनिया में, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दुनिया की सबसे खराब दवाई का नाम बताओ।
यार मेरा बोलना गलत होगा बट मुझे चलो पता आइडिया। नहीं। जो लिवर में मतलब पेन किलर्स मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे खराब सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट वाली गोली कौन सी है? कौन सी होगी? मुझे लगता है पेन किलर्स होंगे मे बी। वो तीसरे नंबर पे है। अच्छा वो तीसरे पे है। सबसे पहले नंबर पे कौन सी गोली? पैरासिटामोल। सबसे खराब है। पैरासिटामोल। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो बुखार चढ़े तो करना क्या चाहिए? पहले बुखार आता क्यों है? आप बोल रहे थे क्योंकि इंडिकेटिव है। हाँ, बुखार क्यों आता है? बुखार दो कारण से आता है। हमारी बॉडी, आप पहले तो थोड़ा सा पीछे चल पड़ता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। हमारी बॉडी स्वयं भगवान है। आप भगवत गीता में, वेदों में जो लिखा है सच है कि झूठ है? मैं मानता हूँ सच है। सच है। मतलब कोई हो सकता है ना भी मानता हूँ। हाँ। तो हमें क्या करना, सबको मना के? ठीक है। महाराजा पटियाला की 365 रानियां थी, सारी थोड़ी मानती होंगी कभी। तो नाराज रहने दो, कोई थोड़ी होती हो, हमें क्या लेना है? थोड़े बहुत तो नाराज रहेंगे भाई, क्योंकि हर एक बंदे को अपना वो होता है। जैसे मैंने परसों एक वीडियो बनाई कि जिसकी भी नींद रात को 1 से 3 बजे के बीच में खुलती है तो उसको एक इंडिकेशन मिल रही है कि उसका लीवर जल्दी खराब होगा। तो 10,000 के लगभग तो नहीं, 1,000 के लगभग तो अच्छे कमेंट्स थे, 200-250 उल्टे सीधे कमेंट भी थे। अब तू बताएगा हमें लीवर खराब हो रहा है, हमें तो रात को 1 बजे नींद खुलती है। अच्छा मुझे बताओ नींद क्यों खुलती है 1 से 3 बजे के बीच में? रात को 1 से 3 के बीच में नींद क्यों खुलती है? क्यों खुलती है? क्योंकि बॉडी इशारा कर रही है कि लीवर सर्विस मांग रहा है भाई, 2-4-5 दिन मानव मत खा। जब बुखार चढ़ता है, अब बुखार वाली बात पे आते हैं, बुखार चढ़ता है तो आपका मुंह कड़वा हो जाता है। सही बात। जब कोरोना आया था मुंह कड़वा हो गया था। बिल्कुल सही बात। नाक की स्मेल चली गई थी। मतलब क्या था उसका? भगवान कहना चाहता है ये मानव 2-4 दिन मत खा, मैंने तेरा मुंह जानबूझ के कड़वा किया ताकि तू ना खा। लेकिन हम क्या करते हैं, मुंह ना कड़वा है, हलवा बना दो, पीली दाल दे दो, खिचड़ी दे दो, दही डाल के दे दो, ये हम करते हैं। जबकि उस टाइम पे खाना नहीं खाना, बॉडी इशारा कर रही है कि ये मानव मत खा। तो आपने पूछा था बुखार चढ़ता क्यों? तो 2 कारण है। हमारी बॉडी भगवान की बनाई हुई इंटेलिजेंट है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया है। संतान किसके जैसी होती है? माँ बाप जैसी। सही बात। तो अगर भगवान हमें अपनी संतान तारे हैं तो हमें गुण भी होंगे भगवान वाले, तभी तो अपनी संतान तारे हैं। सही बात है ना। अच्छा दूसरा, ऋग्वेद पे आ जाते हैं। ठीक है। ऋग्वेद ब्रह्मा जी की वाणी है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जब भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि बनाई, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, पेड़ पौधे बनाए, तो मैंने जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए। जलचर मतलब पानी में तैरने वाले जीव, उभयचर मतलब धरती पे चलने वाले, नभचर मतलब उड़ने वाले। जब मैंने सब जीव बनाए तो मैंने एक सर्वश्रेष्ठ रचना करी इंसान की, यानी कि हमें क्या बताया भगवान ने? सर्वश्रेष्ठ। अब आ जाते हैं सामवेद पे। सामवेद में भगवान ने लिखा है कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई। छवि मतलब जैसा मैं हूं, यानी कि मेरे जैसे हो तुम। तो अब पुनिश भगवान है आप भी भगवान है। अब लोग कहेंगे अच्छा हम भगवान हैं तो फिर हम बीमार क्यों हैं? भगवान है तो हम घर में लड़ते क्यों हैं? हमारे घर में कलेश क्यों है? हमारे घर में प्रॉब्लम्स क्यों है? अगर भगवान ही है तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वजह क्या है कि अंग्रेजों ने एक सिस्टमेटिकली तरीके से हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले हम गुरुकुलों में पढ़ते थे, पूरी बॉडी पढ़ाई जाती थी, पूरा सिस्टम पढ़ाया जाता था, सब कुछ पढ़ाया जाता था, वो है नहीं। तो वो हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम कंफ्यूज हैं। हमें सही नॉलेज तो कहीं से मिल नहीं रही, अधूरी अधारी इधर उधर से टुकड़ों में मिलती है। तो बुखार 2 कारण से चढ़ता है। नंबर 1, जब भी बॉडी में लीवर का जूस, जिसको पित्त बोलते हैं, बाइल बोलते हैं, गंदा हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो बॉडी स्वयं ही टेम्परेचर बढ़ाकर उसको फूंकती है। जब भी बुखार हो, एक तो 2 से 3 दिन के लिए खाना नहीं खाना, खाना भोजन कर सकते हैं, ठीक है, गर्म पानी पीना है। सबसे बढ़िया उपाय, 1 घंटे में बुखार ठीक हो जाएगा। कितने देर में? 1 घंटे में। एक बाल्टी भरनी है, बाल्टी, उसमें गर्म पानी भरना है 40 से 42 डिग्री, अपने घुटने तक के पांव को उसमें डुबो के बैठ जाना है। गरम गरम पानी पूरा सहन होना चाहिए, अच्छा इतना, और गरम गरम पानी पीना साथ में। जैसे ही पानी ठंडा होने लगे 2-3 डिब्बे निकाल दो, 2-3 डिब्बे गरम भर देना। मतलब गरम पानी को मेंटेन करना है मिनिमम 30 to 45 मिनट्स। अच्छा। आपको पसीना आएगा और आप 40-50 मिनट बाद बुखार चेक करना, नॉर्मल होगा आपका। वो वापस नहीं आएगा? ना क्या उसके बाप का राज है, कैसे आएगा वापस? कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी बुखार चढ़ा क्यों रही थी, टेम्परेचर बढ़ाकर उसको मारना चाह रही थी। मैंने हीट देकर, गर्म पानी पीकर और गर्म पानी की हीट देकर मैंने बॉडी का काम आसान कर दिया। मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़वाया, बॉडी ने वो टारगेट अचीव किया, बॉडी ने वायरस को न्यूट्रलाइज किया, बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज किया और अपने आप नीचे आ गया। 90% केसेस में एक ही बार में ठीक हो जाओगे।
5% केसेस में ऐसा आपको 2 या 3 बार करना पड़ेगा, मतलब 5-6 घंटे बाद फिर कर लेना, और फिर 5-6 घंटे बाद फिर कर लेना। और गलती से भी, सारे भारत को बोल रहा हूं मैं, किसी भी तरह का हेपेटाइटिस का केस हो, हेपेटाइटिस A B C D कोई भी, या किसी भी तरह का वायरल फीवर हो, जॉन्डिस हो, निमोनिया हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, कैसा भी वायरल हो, गलती से भी दूध नहीं पीना होता। दूध, दही, मलाई, घी और पनीर तो इस दुनिया की सबसे खतरनाक आइटम है, वो कभी नहीं खाना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं खाना उस टाइम पे। सिर्फ फ्रूट, सैलड, नारियल पानी, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, किन्नू का जूस, या स्प्राउट्स, अंकुरित चाट, मूंग मोठ वगैरह। और व्हाइट सॉल्ट नहीं डालना कहीं भी। हमारे देश में बड़ी गंदी आदत है, सलाद पे नमक, दही पे नमक, फ्रूट पे नमक, कोई और ना टकरे तो लोगों के जख्मों पे नमक, हर जगह नमक नमक नमक। इतना नमक खा जाते हैं अंदर की आंतें तक गल जाती हैं। नमक खाने के लिए नहीं है। जो व्हाइट सॉल्ट है, कैप्टन, जो भी नाम नहीं बोलूंगा मैं, चलो, व्हाइट सॉल्ट कोई भी कंपनी का नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक खाना चाहिए, समुद्री नमक खाना चाहिए, काला नमक खाना चाहिए, बाकी कोई नमक नहीं खाना चाहिए। अब मेरी अगर राय माने, पूरा भारत अगर चाहता है हॉस्पिटल ना जाना पड़े, डॉक्टरों की कभी जीवन में शक्ल ना देखनी पड़े, तो एक नियम बदल दो अपनी जिंदगी का, 2 वक्त के भोजन पे आ जाओ। सुबह खाओ और सीधा शाम को खाओ। ये जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है ना, इसको ना पैक करके उसी टाइम अंग्रेजों के साथ भेज देना चाहिए था। जब अंग्रेज गए थे, उसी की पीठ पे ना एक खूंटी लागनी थी कि ले जा इस सिस्टम को तेरे। ये सिस्टम ही है पूरे देश की बर्बादी। आपकी पहले वाला खाना हजम नहीं हुआ होता, आप दूसरा खा लेते हो। दूसरा हजम नहीं होता, शाम को स्नैक्स ले लेते हो। वो हजम नहीं हुए थे, शाम डिनर कर लेते हो। फिर रात को कोई आइसक्रीम, कोई पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे होते हो। हमें सबको सूरज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर सूरज डूब रहा है ना, तो मेरी सृष्टि, मेरी बॉडी अंदर काम नहीं कर रही है, मेरी बॉडी अंदर से काम नहीं कर रही है। अच्छा, ये जो लाइटें लगी हुई हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मान लो रात को 2 बजे आपकी नींद खुली और आपने लाइट जला दी। आंखों को क्या पता कि लाइट लगा दिन है, बॉडी क्या करती है, अपने सुबह वाले काम शुरू कर देती है। और आपको भी सोना था। कई बार लोग बोलते हैं रात को नींद खुली, फिर रोना, पूरी रात नींद तो नहीं आई मैनू। क्यों? तो इसीलिए मैं बोलता हूं, हमारे पूर्वज सियाने थे। वो घर में ना, कमरे में, बाथरूम में, टॉयलेट में 0 वाट का बल्ब लगाते थे, और हम बेवकूफ है सारी फुल लाइटें जलाते थे रात को। तो अभी भी वक्त है, वापस घर में, कमरे में, बाथरूम में, टॉयलेट में, किचन में 0 वाट लगाओ, ताकि रात को नींद खुले तो 0 वाट जलाना है, ताकि आंखों को ना लगे दिन है। तो क्या होगा, आप वापस आके दोबारा सो पाओगे। तो छोटी छोटी बातें हैं। तो अब आपने क्या करना है, हफ्ते में कोशिश करो सुबह और शाम खाओ। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मुझे तीनों टाइम खाना है, तो सुबह ब्रेकफास्ट, लंच में पहले सैलड, और डिनर में भी, शाम को भी पहले सैलड, फिर ऊपर से खाना। मतलब जब भी खाना खाना है, पहले सैलड या फ्रूट खाना है, लेकिन सफेद नमक डाल के नहीं। सेंधा नमक डालो, जीरा डालो, ज्वाइन डालो, कुछ अमचूर बना के, मसाला सा बना के डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जब भी खाना है, चबा चबा के खाना है, आराम आराम से खाना है, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना। आपके घर मिक्सी है? मिक्सी है। जब उसमें सामान पीसते हो, गर्म हो जाती है, तो क्या करते हो? उसको बंद कर देते फटाक से, ताकि वो गर्म ना हो, खराब ना हो जाए। और जिस दिन आपका मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन क्या करना चाहिए? लॉजिकली उसको भी, दिमाग को भी थोड़ा देर, यानी कि उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, आज आपने बोला मम्मी को मेरा मूड खराब है, अरे खा ले, मेरी कसम लगे खा ले। खाने से क्या नाराजगी है ना, खाने के लिए तो काम करते हैं। तो इस देश का दुर्भाग्य ये है। अच्छा, हमारे घरों में कोई मर जाता है, पुराने टाइम पे किचन बंद कर देते थे। क्यों बंद कर देते थे? क्योंकि वो बेचारा डिस्टर्ब है, तो खाना पकाना वर्जित हो गया। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, आजकल कोई मर जाता है, 3 घंटे नहीं बीतते, ढाबे से रोटी आ जाती है सबके लिए, और जिसका पति मरा होता है उसके मुंह में ठूस रहे होते हैं, और नहीं खिलाना होता उस टाइम, क्योंकि बॉडी उस खाने को हजम नहीं करेगी, वो जहर बनेगा। तो छोटी छोटी बातें ना, हमारे पूर्वज बहुत सियाने थे। हमारे पूर्वज ही एक्चुअल में पूरी दुनिया में सियाने थे, बाकी पूरी दुनिया में बेवकूफ बसे हुए थे। वो सब भारत से आके सीखे और हम पे ही थोप दिया। अब जापान और चाइना में लोग वज्रासन में बैठ के खाना खाते हैं, जबकि वज्रासन है कहाँ का? भारत का। हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खाया अपने काम पे लग गए। जबकि सब भारतीयों को बोलूंगा, खाना खाने के बाद कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट वज्रासन में बैठा करो। उसका नाम ही वज्रासन है, शरीर वज्र जैसा बन जाता है। खाना खाने बाद वज्रासन में बैठने से पिंडली दब गई, पिंडली दबते ही आपकी अग्नि त्री हो जाती है, खाना हजम अच्छा होता है। Okay. आपको गैस नहीं बनेगी, आपको तेजाब नहीं बनेगा, आपको डकार नहीं आएंगे, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बच्चे ऑपरेशन से नहीं होंगे, आपको सिरदर्द नहीं होगा।
36 फायदे हैं, लेकिन हमें कोई बताता नहीं, ना कोई स्कूल सिखाता है। तो ये सब चीजें हैं सर। एक चीज मैं कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और एक स्टडी पढ़ रहा था। ड्रग रिहैबिलिटेशन के लिए आयुर्वेदा ने बहुत अच्छा काम किया और लेटली बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो एलोपैथी से ज्यादा आयुर्वेदा को लेके ड्रग रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं, जो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि मैंने एक्चुअली इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं था। मैं अभी तक ये सोचता था वहां पे दवाइयां दी जाती है, आई एम लाइक वाओ, और उसमें सिर्फ दवाइयों से या वटियों से चेंज नहीं किया जा रहा है, प्राणायाम सिखा के उनके लाइफ में एक अलग टाइप का, कहते हैं कि हमारे पास एक ग्लैंड होता है जिसमें ऑलरेडी आप हाइपोथैलेमस है, हाँ, जिसमें आप एनी विच वे जो ड्रग से आपको हाई मिलता है वो आप एहसास कर सकते हो मेडिटेशन और श्वास के थ्रू। आप कैसे देखते हैं? मतलब आई वुड लव टू नो मोर अबाउट इट सिंस मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ। बातें बोलूंगा। ठीक है। जो भी व्यक्ति, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मूड खराब है, आपका झगड़ा, आपको अंदर से इरिटेशन हो रही है, आपका आत्महत्या करने का मन कर रहा है, आप डिस्टर्ब हो, इमीडिएटली ठीक करने का तरीका है कोई आपके पास? मुझे तो पानी पी लेते हैं, मतलब इमीडिएटली उस टाइम तो पानी का गिलास उठा के फेंक देते हैं लोग। पानी लेके आए ना, कई बार बीवी तो है परे मारते हैं गिलास। लंबी सांस ले लो। उस टाइम सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, आपके घर के आसपास जहां भी आप हो, कहीं भी मिट्टी, घास या लॉन है, जूते चप्पल उतार के ना वहां खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, मतलब धरती के साथ पांव टिका लो अपने। ठीक है। 5 से 15 मिनट के अंदर आप भूल जाओगे किस बात पे गुस्सा आ रहा था, क्या मेरा मूड खराब ही क्यों था, मुझे टेंशन ही क्यों थी। आप 5 से 15 मिनट सब कुछ भूल जाओगे। धरती पे पांव टिकाते ही, लेकिन नंगे पांव, मिट्टी पे, घास पे या रेत पे, जहां भी आप आसपास हो। एक और मैं आप इससे बात निकले तो आता हूं, जितने भी लोग विदेश जाते हैं या विदेशों के लोग भारत आते हैं, जहां पे जैसे अभी यहाँ दिन है, कहीं पे रात है, कहीं पे सुबह है, कहीं पे शाम है, तो एक लोगों को प्रॉब्लम होती है जेट लैग की। हाँ। कि जब भी आप कहीं दूसरे कंट्री में गए, टाइम जोन का डिफरेंस है, तो 1 से 2 दिन आपको 3 दिन एडजस्ट होने में लग जाते हैं। खासतौर पे फिल्म स्टार को और जितने वीवीआईपी लोग हैं उनका तो बड़ा टाइम खराब होता है कि भाई उस देश में जाके 1-2 दिन तो आपके खराब ही हो जाते हैं पहले, क्योंकि आप कहीं मीटिंग में भी सुस्ती मार रहे होते हो और जब रात को आपको सोना तब आप जाग रहे होते हो। तो मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं सारे भारत को, सारे विदेशियों को, जब भी आप किसी दूसरे देश में जाओ, जैसे ही वहां पे एयरपोर्ट पे उतरो, बाहर निकलते ही आसपास कोई भी घास है, लॉन है, मिट्टी है, रेत है, वहां पर जाके 15 से 40 मिनट के लिए अपने पांव टिका दो। आप उस धरती के अंदर के सिस्टम से, वहां के इलेक्ट्रॉन से, वहां के एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी एक हो जाएगी और आपको जेट लैग नहीं होगा। करके देख लेना। वापस से आते हैं, हम भटक भी जा रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन में, इतनी सारी जगह ये चीजें चली गई, इसकी छोटी छोटी रील काट लेना। हाँ, ऐसा कर लेंगे, चलिए डन। ड्रग रिहैबिलिटेशन की मैं बात कर रहा था, कैसे आयुर्वेदा उस चीज में हेल्प करता है? बिकॉज बहुत सारे लोगों को मे बी शायद सिगरेट की, दारू की, बहुत सारे बड़े बड़े ड्रग्स की भी एक लत लग जाती है, और उसको कैसे सुधारा जाए? मैं कह रहा हूं कि आयुर्वेद में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि अगर आप चाहो तो किसी की भी कोई भी लत छुड़वाई जा सकती है। Okay. जैसे आयुर्वेद में ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जैसे आप मान लो सिगरेट पीते हो तो आपके खाने में मिला के चुपचाप दी जाएंगी, 15-20 दिन, महीने, 2 महीने में आपकी सिगरेट की लत छूट जाएगी। आप शराब पीते हो वो छूट जाएगी, आप ड्रग्स लेते हो छूट जाएगी। आयुर्वेद में सब कुछ है, लोगों को पता नहीं है और मॉडर्न पैथी के डॉक्टर बताते नहीं है। तो होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है कि नॉलेज ना होने की वजह से लोग वो लगातार उसको आदत बना लेते हैं। आयुर्वेद में एक छोटी इलायची आती है हमारे देश में। हमारे देश में पान खाने का विधान था। अगर आज भी कोई व्यक्ति सिर्फ पान खाए, कत्था चुनने वाला, कुछ उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज ना हो, तो 10-15 दिन में वो पान का पत्ता ही आपकी सिगरेट, बीड़ी और शराब की लत छुड़वा सकता है। क्योंकि पान का पत्ता हमारे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इनके लेवल तक पे असर करता है। पुराने टाइम पे पान लबों की शान, ऐसा एक डायलॉग था ना, लखनवी पान, इलाहाबादी पान। तो पान बहुत अच्छा है। ऐसे जड़ी बूटियां बहुत सारी हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारा कुछ है, लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए लोग सही आयुर्वेदिक डॉक्टर तक पहुंचते नहीं है और प्रॉब्लम आती है। लेकिन योग से भी, जो हम बात कर रहे थे कि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो सकता है, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स आपको योग से भी मिल सकता है। एक और तरीका बताऊं, ये कान है ना, हाँ। इनको रोज सुबह उठ के नीचे उकड़ू बैठ के इस तरह करा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 108 बार, और उकड़ू बैठ के, ठीक है, तो भी आपको अपनी लत कम करने में हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि वेगस नर्व एक्टिवेट हो रही है। वेगस नर्व है ना मेरी बॉडी में। और दूसरा, ऐसे पकड़ के भी आप 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 इस तरह कर सकते हो, तो भी आपकी लत छूट सकती है। इसलिए तो ऐसे सॉरी नहीं पकड़वाते थे। तो ये सॉरी, हमारे सॉरी ऐसे भी थी और ऐसे भी थी। हमें उकड़ू मुर्गा बनाते थे हमारे स्कूल में। अच्छा, मुर्गा बनाते थे तो ये हाथ यहाँ दब जाता, हाँ सही बात है। तो हमारी पिंडली भी दब गई और मेरी ये देखो ये कलाई ये भी मजबूत हो गई। हमारे भाई साहब क्या पनिशमेंट हो रही, सब सियाने थे। मुर्गा जो बनाया जाता था, तो मुर्गा बन के आपका दिमाग तेज होता था। वो शायद इसीलिए मुर्गा बनाया जाता था। बट आई एम रियली ग्लैड दैट वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन। हम बहुत ज्यादा डेप्थ में बात किए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सबसे मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराओ ताकि गरीब होने से बच जाओ। दूसरा, सब लोग मिलकर सरकार को, भारत सरकार को, मोदी जी को, आयुष मंत्रालय को, हेल्थ मंत्रालय को चिट्ठी लिखो कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेद ले आओ। तो भारत के 50 करोड़ गरीब लोग अब उनके पास ऑप्शन ना आने की वजह से ऑपरेशन करा रहे हैं, जबकि ऑप्शन आ जाएगा तो बिना ऑपरेशन आयुर्वेद से उसका इलाज हो जाएगा और सस्ता भी पड़ेगा, भारत सरकार का पैसा भी बचेगा और भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी। क्योंकि ये जो विदेशी चीजें हम यूज करते हैं, जैसे नी यूज कर रहे हैं हम, रीढ़ की हड्डी में जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो सब विदेशों से आ रहा है सामान, तो वो भी तो नहीं आएगा ना फिर। तो हमारे देश की इकोनॉमी सुधरेगी अगर आयुष्मान योजना में आयुर्वेद आ जाएगा और सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।